So guys, welcome to the fourth episode. काफी दिन बाद fourth episode of the Provost series. इस वाले वीडियो में what we're gonna do is मैं आपको Provost, आपको तो पता है मैंने एपिसोड 3 एंड किया था, Provost को कैसे स्टार्ट करके ऑपरेट करते हैं उस पे मैंने छोड़ दिया था एंड बताया था कि Provost 4 में मैं एक्चुअल वर्किंग थ्रू आउट द टाइम लाइक व्हेनेवर यू आर स्मोकिंग अ बोल पूरा टाइम Provost कैसे एक्ट करता है, कॉल्स कैसे होते हैं, Provost में कौन से सेटिंग्स अप्लाई करने पड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कॉल, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द बेसिकली व्हाटएवर प्रोफाइल टेस्ट यू आर गेटिंग, और छोटे मोटे वो सब टेक्निक ये वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा. विल बी मोस्टली लाइक अ काइंड ऑफ अ टाइम लैप्स थिंग, बट आपको इतना बड़ा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा. यू विल सी कट शॉर्ट टाइम्स ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो आज वाला मैंने जो पैक किया है इसके अंदर मैंने पैक किया है ट्राइफेक्टा डार्क फ्लेवर इसमें पैक किया अंदर मैंने. तो ये वाला जो बॉल है वो रिलेटिवली छोटा बॉल है और इसमें करीबन 10 ग्राम फ्लेवर आया है. इसको मैंने आई थिंक डेंस पैक किया है एंड डबल फॉइल किया है एंड आप देख सकते हैं रिलेटिवली छोटा बॉल है. ये प्रोवोस्ट जो है वो इसमें कट टू कट फिट हो जाता है एंड इसमें हम ट्राई करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1.45 to 2 आवर्स का सेशन, और उसमें कोल्स के साथ क्या क्या होता है वो हम लोग एक्सप्लेन करें. कोल मैंने जला दिया है. कोल को भी ऐसा डेमोस्ट्रेशन के लिए कोल को भी परफेक्ट तरीके से जलाना पड़ता है. सो कोल को भी मैं प्रॉपर जलाऊंगा, ज़्यादा बर्नर में खाना ले कोल, उस हिसाब से मैं इसको बर्न करूंगा. तो चलिए मैं कोल बिठाता हूं और आपको स्टार्ट टू एंड टेक्निक बताता हूं हाउ टू मैनेज अ प्रोवोस्ट इट्स सेटिंग्स. सो एज यू कैन सी हमारे दोनों कोल्स बर्न हो चुके हैं अच्छी तरीके से. थोड़ा बहुत ऐश भी छोड़ रहा है, दैट्स अ साइन ऑफ गुड कोल्स. What I use is basically कोकोज़ील, और यहाँ पे हमने कोल्स को रख दिया है. अब जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि हमको रख देना है इस पोजीशन में. अब देखिए यहाँ पे जो दोनों वेंट्स खुले हैं उस खुले पोजीशन में हमको इसको ढक देना है एंड विल हैव टू वेट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 4 मिनट्स. एंश्योर ये जो बेस है ये इवन रहे. कभी भी क्या होता है बहुत छोटा हो जाता है तो इधर उधर चले जाता है, बट मेक श्योर कि सब साइड से इवन रहे ये बेस. 4 मिनट बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे स्मोक करना. जैसा कि मैंने अपने पिछली वाले वीडियो एपिसोड 3 में कहा था कि प्रोवोस्ट का पूरा ढक्कन बंद होने के बाद 4 मिनट बाद आपको खींचना है, और तब तक खींचना है जब तक आपको थोड़ा इरिटेशन, यहाँ पे इरिटेशन ना लगने लगे, ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा हॉट स्मोक आ रहा है. प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी मेंथॉल इतना ज़्यादा होता है फ्लेवर में, जस्ट इन केस ये वाला फ्लेवर, तो उसमें थोड़ा टाइम बाद आता है. लेट्स से आपने 6-7 पुल लिया, बट मेंथॉल वाला बहुत ज़्यादा मेंथॉल वाला कोई फ्लेवर होता है तो उसमें 5-6 मतलब 6-7 पुल मतलब 10-15 पुल के बाद आपको समझ में आता है कि हाँ थोड़ा गले में हो रहा है. तो जोर जोर से खींच के आपको स्टार्ट करना है. मेंथॉल वाला जो फ्लेवर होता है उसमें अपेरेंटली कभी भी आपको उतने अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा अनलेस अनटिल आप ज़्यादा जोर जोर से खींच के. बट मेंथॉल वाले फ्लेवर में क्या होता है, नॉर्मल वाले फ्लेवर जो डबल एप्पल ये सब गरम ग्रेप ऑरेंज जैसा पी रहे हो आप मिक्स करके, जिसमें ज़्यादा ठंडा नहीं है, उसमें क्या होगा, उसमें आपको इमीडिएटली पता चलेगा आपको गले में चौकनेस होगा. मेंथॉल वाले फ्लेवर में क्या होता है, यू विल अंडरस्टैंड बिकॉज मेंथॉल भी होता है एज यू न्यू फ्रॉम द ओल्ड हुक्का बज़ वीडियोज दैट जब हीट पड़ता है मेंथॉल वाले फ्लेवर में तो मेंथॉल एक्सेंचुएट और वो ज़्यादा मेंथॉल फेंकने लगता है. तो इसमें मुझे हल्का सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा गले में कटाश आ रहा है, नॉट एग्जैक्टली हॉट बट कटाश आ रहा है. उस टाइम पे मैं अपना प्रोवोस्ट का सेटिंग चेंज कर दूंगा एंड आई विल अप्लाई द फर्स्ट सेटिंग ऑफ प्रोवोस्ट. तो अभी मैं क्या करूँगा, मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है गले में, तो मैं इसे निकालूंगा टॉन्ग्स की मदद से, जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया बट फिर भी रिपीट कर देता हूँ. कोल्स देख सकते हैं, कोल्स कैन नेवर बी सेम. कभी सेम साइज के कोल्स होंगे नहीं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे. तो ये देखिए थोड़ा सा बेंड है यहाँ पे, डजंट मैटर. आपको ये वाला लेना है ढक्कन और बस इसको इसके पीछे लगा के ऐसे प्लेस कर देना है. दिस इज द केस ऑफ मीडियम हीट कोल्स. बट कोई हाई हीट कोल्स होते हैं, उसमें कैसे करना रहता है, उसमें आप ऐसे कर सकते हो. समहाउ यू कैन प्लेस इट लाइक दिस, या फिर
जस्ट सम हाउ ना ट्राई टू टक इट, या फिर आपके अगर कोल्स इस साइड है तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा एक थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है पीछे रखने के लिए। आप ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे करके भी आप रख सकते हो इन केस ऑफ हाई हीट कोल्स। बट इन केस ऑफ द बेस्ट कोल्स विच इज द कोकोजील, ये सब ये वाला सेटिंग से स्टार्ट करने का जरूरत नहीं है। आप ऐसे लेके यहाँ पे आप लगा लीजिए, बट यहाँ पे भी कोल मत रखिए। ये लीफ के साइड में आप कोल रखोगे तो लीफ गर्म होने का बहुत ज़्यादा चांस है, फिर आपको चटका लगेगा। डोंट थिंक अबाउट द ऐश राइट नाउ, होने दो, कुछ नहीं होता। एंड आई विल ट्राई टू स्मोक इन माई फर्स्ट सेटिंग। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेटिंग। इसमें कितना टाइम चलेगा मेरे हिसाब से, एंड टू माई बेस्ट एक्सपीरियंस, इसमें आराम से आप 40 मिनट्स तक चला लोगे विदाउट यू, मतलब उठने की आपको उठने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 40 मिनट्स तक चला के उसके बाद क्या होगा, ये कोल है, कोल पे ये वाला जो लिड है उसके मेटल का प्रेशर आता है, तो कोल आप पी भी रहे हो तो कोल भी ख़त्म हो रहा है, ऊपर से प्रेशर भी है। तो एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा, दिस नो डेफिनेट टाइम लाइक 40 मिनट्स, बट एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि आप इस पे इसको बैलेंस आउट नहीं कर पाओगे। तब मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। सो बेसिकली अभी लगभग 40 मिनट हो गया है, अभी तक कोल की वैसे तो कोई हालत नहीं हुई है कि वो मतलब इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा हो। तो आप इसको ऐसा निकालेंगे ऊपर से, आप देख सकते हैं बिकॉज प्रोवोस्ट में होल्स होते हैं तो थोड़ा ऐश गिर जाता है। कभी कभी कोल जो है आज जला होता है तो उसके चारकोल पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, तो आप इसे ऐसे फूंक मार सकते हैं ताकि जो होल्स है होल्स का ब्लॉक निकल जाए वहाँ से, और आप वापस इसको लगा के यू कैन कंटिन्यू बेसिकली योर स्मोकिंग। ऐसा भी कर सकते हैं कि जो कोल्स है कोल्स को ऐसे सारा ऐश निकाल दीजिए यहाँ पे जितना भी है, और कोल्स को वापस आप रिप्लेस कर दीजिए। एंड अगेन अगर आपको हीट कम नहीं लग रहा है देन यू कैन अगेन ट्राई टू टक ऐसे, और जब तक चले तब तक वो चलेगा। एंड यू कैन मतलब क्या होता है ऐश वैश इसमें अगर बिकॉज होल्स होते हैं प्रोवोस्ट में राइट, तो नीचे होल्स में ऐश आ जाता है तो ऐश वैश क्लियर करना ज़रूरी है। थोड़ा बहुत ये ट्रे में ऐश हो जाता है तो उसे भी क्लियर करना ज़रूरी है ताकि यू ऑलवेज रिसीव अ फ्रेश स्मोक ऑफ योर फेवरेट फ्लेवर। सो कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी हद तक कोल मतलब छोटा हो गया, फिर भी आपका ये टकिंग पोजीशन ऐसा होगा कि मतलब आप इसको मतलब हीट नहीं आ रहा है और आप इसको टक करके पोजीशन में खड़े हैं ऐसे, एंड देन यू विल हैव टू डेफिनेट, और हीट कम आ रहा है, स्मोक कम आ रहा है, तो आप इसे ऐसे भी प्लेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसे करके प्लेस कर दीजिए। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि कोल जो ढक्कन है वो पहले इस पोजीशन में था ऐसे, तो हवा या हीट थोड़ा एस्केप हो रहा है। अगर ऐसा लग रहा है आपको कि हीट थोड़ा कम आ रहा है तो आप इसको थोड़ा सा स्लाइड करके हल्के हाथ से, प्रोवोस्ट को आपको बहुत हल्के हाथ से ऐसे सेट कर देना है। यहाँ पे बेजेस दिए गए हैं प्रोवोस्ट में, वहाँ पे भी आप अटका के कर सकते हैं, बट एक बार आप स्मोक करके देख लीजिए कि ज़्यादा हीट तो नहीं आ रहा है, कम हीट तो नहीं आ रहा है, उस हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं। प्रोवोस्ट हैज़ मैनी सेटिंग्स, बहुत ज़्यादा सेटिंग्स होता है प्रोवोस्ट में दैट यू कैन ट्राई ऑन, कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट एंश्योर कि जो कोल होता है ना बीच का, ये सेंटर में ना आ जाए, वरना आपको बहुत ज़्यादा हॉट स्मोक आने वाला है। अभी मैं इस प्लेसमेंट में मेरा गिर नहीं रहा है, बट आई वांट मोर हीट, तो यहाँ पे ऊपर का जो ये है जो वेंट्स है उसको आप ऐसे रख के आप इसको घुमा के बंद भी कर सकते हैं, सो विल गेट अ लिटिल मोर हीट। एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको कंफर्टेबल एक्सपीरियंस चाहिए प्रोवोस्ट में स्मोक करने का, तो आप ये वाला जो सेटिंग है ऐसे आधा रखें तभी कीजिए। जब आपको ऐसे आप एक बार रख लीजिए और स्मोक कीजिए। अगर आपको ज़्यादा हीट पड़ता है सो ओपन योर वेंट्स अ लिटिल बिट फ्रॉम, ताकि फ्रेश एयर आए, हीट थोड़ा एस्केप हो और एक मॉडरेट टेम्परेचर मेंटेन रहे। सो प्रोवोस्ट का क्या है भाई साहब, प्रोवोस्ट में अनलिमिटेड काइंड ऑफ सेटिंग, बहुत सारी सेटिंग कर सकते हैं। यू कैन इन्वेंट योर ओन सेटिंग इन प्रोवोस्ट, बट द इंटेंशन ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोवोस्ट सेटिंग इज ताकि आपको एक कंफर्टेबल स्मोकिंग एक्सपीरियंस हो
विद द मिनिमम यूज ऑफ कोल्स। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 यूज किया है, कोई कोई लोग 3 यूज करते हैं। नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। 2 कोल्स में ही हमको मैक्सिमम पोटेंशियल लाके दिखाना है प्रोवोस्ट में। ऑब्वियसली द पैकिंग, फॉइलिंग टेक्निक, अंडर पैक किया, ओवर पैक किया, वो सब भी मैटर करता है। बट उसके ऊपर व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज अ एडवांस लेवल ऑफ हीट मैनेजमेंट। अब कोल की हालत देख के मुझे ऐसा लग रहा है, अब देखिए थोड़े बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। दे आर प्रीटी स्मॉल, दीज आर 25 mm के कोल्स। थोड़ा सा इनको झाड़ के, और मुझे स्मोक भी थोड़ा बहुत कम आ रहा है, तो इनको थोड़ा सा झाड़ फूक भी सकते हो, ऐसे झाड़ोगे तो भी चलेगा। थोड़ा ऐश रहेगा उसके ऊपर तो ओवर हीट होने के चांसेस कम होते हैं। मैं इसे फुल सेटिंग में इसे बंद कर दूंगा। ऑलवेज कीप कॉशन की जो लिड है ना, ये कभी भी गर्म होता है, सो ध्यान से करिए। बंद कर दूंगा ऐसे, और इस सेटिंग में मैं पी के देखूंगा क्या मुझे डिजायर्ड स्मोक, क्या मुझे डिजायर्ड फ्लेवर आ रहा है कि नहीं। अब बेसिकली मुझे लग रहा है कि जो पिछले वाला सेटिंग था जिसमें वेंट्स ओपन थे, वो भी इतना ज़्यादा स्मोक नहीं दे रहा है, तो मैं ये वेंट्स को ऐसे बंद कर लूँगा। सो दिस बेसिकली द लास्ट सेटिंग। होप्स आपको सारे सेटिंग समझ में आए हैं। अब जो सारे सेटिंग्स हैं वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ यू पैक द बोल। आपने हीट मैनेज कैसे किया है, आपका कोल मीडियम कोल है या हाई हीट कोल है, जैसा भी कोल है आपका, यू नो। बट लो हीट कोल मत यूज कीजिए, बिकॉज हाई हीट एंड मीडियम हीट वर्क्स बेस्ट अंडर प्रोवोस्ट, अंडर 2 कोल्स बेसिकली। एंड ऐसे में आपका आई थिंक सो 15-20 मिनट चल जाएगा, एंड फिर आप नया कोल लगा सकते हैं। अगर आपको फिर भी फील हो रहा है कि आपका कोल खत्म हो गया है या फिर इतना अच्छा स्मोक नहीं आ रहा है, तो यू कैन पुट फ्रेश कोल्स। ये वाले प्लेट में ये वाला ढक्कन आप निकाल के फ्रेश कोल डाल सकते हैं, बट ये ढक्कन मत लगाइए। ये ढक्कन आप लगा देंगे तो ओवर हीट हो जाएगा, बिकॉज पहले से जो टबैको है काफ़ी ज़्यादा कुक हो चुका है। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग। इट्स बीन अराउंड 1-1.5 घंटा या 2 घंटे के आसपास, या 1 आवर 45 मिनट ऐसा हो गया रहेगा। सो उस पर बड़े बड़े कोल्स डाल के अगर आप उसको हीट ढक्कन बंद कर देंगे, देन वो आप समझ सकते हैं कि उतना ज़्यादा पहले से बर्न हो गया, उस पर आप स्कॉर्चिंग हीट डालेंगे, देन इट विल एक्चुअली बर्न एंड इट विल नॉट बी अ प्लेजरेबल सेशन बेसिकली। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, फिर भी आपका अगर स्मोक आपका जो फ्लेवर है वो खत्म नहीं हुआ, इन केस ऑफ गुड ब्रांड्स फ्लेवर खत्म नहीं होता 2 घंटे बाद भी, तो यू कैन पुट 2 कोल्स और 2 कोल डाल के आप उसको सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ढक्कन नहीं लगाइए। तो अलग अलग सेटिंग्स अलग अलग टाइम पे काम आते हैं। किसी के 40 मिनट में होगा, किसी के 50 मिनट में होगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑफ द टबैको, आपने कैसे पैक किया है। ऑब्वियसली अच्छे से पैक करना चाहिए। हुक्का का इसमें कोई खास रोल नहीं होता, बट इट हैज़ टू बी अ मीडियम हुक्का, एंड बॉल पे भी डिपेंड करता है, सब कुछ भी डिपेंड करता है। तो बोलने का तात्पर्य ये है मेरा कि कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि इस टाइम के बाद आप चेंज करिए। आपको समझ में आएगा कि आपको हीट कैसे मैनेज करना है प्रोवोस्ट में, एंड देयर आर वेरियस सेटिंग्स। यू कैन ऑल्सो कम अप विद योर ओन सेटिंग। अगर आप कोई हीट सेंसिटिव टबैको है, वो बहुत ज़्यादा हीट करने लगता है, विल नॉट बी एबल टू पुल इट, उतना आप पुल नहीं कर पाओगे इतने हीट को बेसिकली। एंड देन आपको थोड़ा सा जो सेटिंग है वो ऊपर करके रखना पड़ेगा। सेटिंग है वो आपको शायद ऐसे करके रखना पड़ेगा बहुत टाइम तक। मेरे केस में 50 मिनट था, तो आपके केस में शायद 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट, इसमें आपको इतना रखना पड़ेगा। इट ऑल डिपेंड्स बेसिकली। तो ये रहा मेरा प्रोवोस्ट का सेटिंग्स का वीडियो। दिस एपिसोड 4 बेसिकली सम्स अप एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो हाउ टू रन अ प्रोवोस्ट। और भी वीडियोस आएंगे इसमें, बिकॉज ये तो आपने सीख लिया कि प्रोवोस्ट कैसे चला जाए। एपिसोड 1 जो था वो एपिसोड 1 एंड 2 वॉज इंट्रोडक्शन बेसिकली, और थोड़ा नो हाउ प्रोवोस्ट के बारे में। थर्ड में मैंने बताया कि कैसे आप इसको फॉइल कर सकते हैं, कैसे आपको इसको पैक करना चाहिए, और कैसे आपको बेसिक स्टार्ट करना चाहिए। ये वाले वीडियो में हमने बताया कि आपको कैसे हीट मैनेज करना चाहिए प्रोवोस्ट को, कौन से सेटिंग्स लगानी चाहिए, कैसे कैसा फील होगा, कौन से कोल सेटिंग्स पे कौन सा आपको ढक्कन का सेटिंग करना है कोल के अकॉर्डिंग और हीट के अकॉर्डिंग और सेशन का जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग। अभी वाले जो एपिसोड्स आएंगे नेक्स्ट एपिसोड्स, उसमें इट विल बी बेसिकली अ मास्टरी ऑन प्रोवोस्ट। जैसे कि फ्लैट कोल्स है तो प्रोवोस्ट कैसे रन किया जाए, ये जो ढक्कन है, ये जो लीड है, इसके अलग अलग क्या क्या यूजेस हम कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम यूजिंग इन द कन्वेंशनल वे, एंड लॉट मोर, बहुत ज़्यादा है जिसमें आपको प्रोवोस्ट में पूरा अच्छी तरह से मास्टरी हो जाएगा। यू विल बी द किंग ऑफ द प्रोवोस्ट। तो चलिए फिर एपिसोड 4 यहीं पे एंड होता है। मैं अब अपना होका सेशन थोड़ा बहुत है वो भी एंजॉय करूंगा, देखता हूँ फ्लेवर कैसे चलता है, उसके हिसाब से कोल डालूंगा, एंड आई विल मीट यू इन एपिसोड 5। चाओ।